अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम 7th क्लास के सोशल के बारे में जो है यूरोप के बारे में पढ़ेंगे। आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा यूरोप का मैप नक्शा। कैस्पियन एंड ब्लैक सी के दरमियान एक माउंटेन आता है, इसी के बारे में पढ़ेंगे। और जो शुमाल का हिस्सा, जुनूब का हिस्सा, जुनूब में क्या आता है, सारे नोट्स में लिखी हूँ। आपको पढ़ते वक्त इन मैप के ज़रिए आसानी से समझ आएगा इंशाअल्लाह। आप अच्छे से इसका जो है स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने नोट्स की तरफ। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और जो है आप लोग कौन से एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, कौन से नोट्स चाहिए आपको, कमेंट्स में लिखिए। यूरोप आप सभी जानते हैं बर्र आज़म कितने हैं, 7 हैं। और बहर आज़म कितने हैं, 5 है। इसमें यूरोप जो है सेकंड नंबर पे आता है बर्र आज़म में। और जो है बर के माने और बहर के माने भी समझ लेना चाहिए। बर यानी ज़मीन का टुकड़ा, बहर यानी पानी का। बर यानी ज़मीन का टुकड़ा, बहर यानी पानी। बर्र आज़म कितने, 7 है। इसी तरह यूरोप जो है सेकंड नंबर पे आता है। बर्र आज़म यूरोप और बर्र आज़म अमेरिका को ये बहर आज़म अलहदा करता है। कौन सा बहर आज़म, आप कमेंट्स में लिख के बता दीजिएगा। बहर रूम इस समंदर के माने क्या हैं, दुनिया के वस्त के हैं। बहर रूम के माने यूराल माउंटेन यूरोप की मशरक़ी सरहद बनाते हैं। इन पहाड़ों के मशरिक़ में बर्र आज़म एशिया और मग़रिब में यूरोप वाक़ई हैं। यूराल पहाड़ कहाँ हैं, मशरक़ी सरहद बनाते हैं। इन पहाड़ों के मशरिक़ में बर्र आज़म एशिया और मग़रिब में यूरोप वाक़ई हैं। इसीलिए कहा था मैंने कि आप जो है यूरोप का नक्शा अच्छे से देख लीजिएगा, आपको आसानी से समझ आता है। नक्शे को लेकर हम नोट्स पढ़ेंगे तो आसानी से हम लोगों को जो है ज़हन नशीन होगा। दरअसल बर्र आज़म यूरोप और एशिया गैर मुंतक़िल ज़मीनी ख़ित्ता हैं, इसलिए इस ज़मीनी ख़ित्ते को यूरेशिया कहा जाता है। यूरोप में कई बर्फ़ पोश पहाड़ हैं, जैसे आल्प्स, फेरेनिस, ये इंग्लिश में लिखी हुई आप लोगों को नज़र आ रहा है। यूरोप का अहम पहाड़ी सिलसिला है, कौन सा, आल्प्स का अहम पहाड़ी सिलसिला है। ये साल तमाम जो है बर्फ़ से ढका हुआ रहता है। आप जो है इसका स्क्रीनशॉट भी लीजिएगा, आपको लिखने में आसानी होगी। बहर कैस्पियन और बहर अस्वद को ब्लैक सी बोलते हैं। इसके दरमियान क्या है, काउकासस माउंटेन यूरोप की जुनूबी सरहद बनाते हैं। ये जो है बर्फ़ से ढके हुए रहते हैं ये भी माउंटेन। बर्र आज़म एशिया और यूरोप में काफ़ी फ़र्क पाया जाता है। क्यों देखेंगे, एशिया में बहुत से सतह मुर्तफ़ा हैं, लेकिन यूरोप में कोई वसी सतह मुर्तफ़ा नहीं है। अच्छा, हिंदुस्तान में कौन से सतह मुर्तफ़ा है, सतह मुर्तफ़ा दक्कन, सतह मुर्तफ़ा और कुछ छोटा नागपुर। दक्कन का प्लेटो जो है इंडिया का ओल्डेस्ट प्लेटो है। और जो है तिब्बत प्लेटो हाईएस्ट प्लेटो इन द वर्ल्ड। यूरोप में कई वसी मैदान हैं, जैसे रूस, यूक्रेन, पोलैंड, बेलारूस वगैरह। जब मौसम गर्मा में बर्फ़ पिघलती हैं तो कई छोटे नहरें बनती हैं। ये तमाम मिलकर निहायत ताकतवर दरिया बनाते हैं, जैसे नीपर, वाल्गा, जो कि यूरोप की तवील तरीन दरिया हैं। तवील तरीन दरिया कौन से हैं, आपको नज़र आ रहा है, अच्छा यहाँ से नज़र, एक मिनट लीजिए। अब अच्छे से नज़र आ रहा है आप लोगों को, ओके। सबसे अहम दरिया राहीन है। सबसे अहम दरिया कौन सी है, राहीन है, जो कई ममालिक से गुजरते हुए बहर शुमाल से जा मिलती है। इटली, नॉर्वे और स्वीडन जज़ीरे नुमा है। मैं आपको छोटा सा वीडियो भेजी हूँ, जज़ीरे नुमा किसे कहते हैं, जज़ायर किसे कहते हैं, जैसे जज़ीरे नुमा, ये सब आप लोग देख लीजिए। इसी जज़ीरे नुमा को स्कैंडिनेविया कहते हैं। बाज़ यूरोपीय ममालिक समंदर से
گھیرے ہیں، یہ 3 طرف سے نہیں بلکہ چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں۔ یہ ممالک جزائر ہیں، جیسے برطانیہ۔ بحر بالٹک ایک بڑی کھاڑی ہے، آپ جا کے دیکھ لیجئے بحر اور جو ہے جزیرے نما کسے کہتے ہیں، جزائر کسے کہتے ہیں، کیونکہ خلیج، کھاڑیاں اونچی سمندری موجیں اور طوفان سے محفوظ ہیں۔ ہندوستان کے مقابلے میں یورپ کا موسم سرد ہیں۔ حقیقاً قطبین سال تمام برف سے ڈھکے ہوئے رہتے ہیں۔ قطبین کے بارے میں چھوٹے ویڈیو بنا لی ہوں، وہ بھی سینڈ کی ہوں، دیکھ لیجئے قطبین کا علاقہ کہاں ہوتا ہے، نارتھ پول، ساؤتھ پول۔ موسم سرما میں مغربی یورپ نہایت سرد ہوتا ہے۔ پولینڈ اور روس جیسے ممالک شدید سرد ہیں، جبکہ فرانس اور برطانیہ نسبتاً گرم ہیں۔ یہ ہوائیں جو سال بھر بحر اقیانوس سے یورپ کی جانب چلتی ہیں، بحر اقیانوس کی جانب چلتی ہیں سال تمام، جو مغربی ہوائیں کہا جاتا ہے۔ دراصل یہ ہوائیں جنوبی مغرب سے شمالی مشرق کی جانب چلتی ہیں۔ مغربی ہوائیں دراصل کیسے چلتی ہیں؟ وہ جنوب مغرب سے شمال مشرق کی جانب چلتی ہیں، جسے مغربی ہوائیں ویسٹرلینڈز کہتے ہیں۔ گرم بحری روئیں، وارم اوشن کرنٹ کسے کہتے ہیں دیکھ لیجئے۔ آپ کو اچھے سے نظر آ رہا ہے۔ براعظم کے درمیان ایک مقام سے دوسرے مقام تک بہتے رہتا ہے۔ یہ بحر روئیں ہیں، یہ روئیں مغربی جانب شمالی امریکہ تک بہتی ہیں، شمالی امریکہ تک بہتی ہیں۔ یہ شمال میں امریکہ کے مشرق ساحل کے ساتھ مغربی ہواؤں کے زیر اثر بہتی ہیں۔ یہ ہوائیں یورپ کی جانب بڑھتی ہیں۔ کون سے؟ گرم بحری روئیں، وارم اوشن کرنٹ۔ اب اسکرین شاٹ بھی لیجئے گا۔ اس روئیں کو جو ہے امریکہ میں کیا بولتے ہیں، کیا کہا جاتا ہے؟ گلف اسٹریم کہتے ہیں، جبکہ یورپ میں کیا کہتے ہیں؟ نارتھ اٹلانٹک ڈرفٹ کہا جاتا ہے۔ تیز رفتار سمندری رو کو اسٹریم اور سست رفتار سمندروں کو رو کو کیا کہتے ہیں؟ ڈرفٹ کہتے ہیں۔ گلف اسٹریم کی وجہ سے شمالی امریکہ کے مشرقی ساحل اور یورپ کے مغربی ساحل کا پانی موسم سرما میں منجمد نہیں ہوتا۔ مغربی یورپ تمام سال مینا برستا ہے۔ سال بھر چلنے والی مغربی ہوائیں اپنے ساتھ شمالی مغربی یورپ کو افراد میں بہت مقدار میں جو ہے رطوبت لاتی ہے، کیونکہ یہ ہوائیں سمندر کی جانب سے چلتی ہیں، اپنے ساتھ رطوبت لاتی اور مسلسل بارش کا ذریعہ بنتی ہیں۔ مغربی یورپ میں سال بھر بوند باندی ہوتی ہے، جبکہ ہندوستان میں ہم بوند باندی کا انتظار کرتے ہیں، یعنی پانی کا، بارش کا انتظار کرتے ہیں۔ یورپ میں گرم روئیں مچھلیوں کی پرورش کے لیے کافی بہتر ہے۔ اچھا، یورپ کا گرم جو ہوائیں ہیں مچھلی کی پرورش کے لیے کافی بہتر مانا جاتا ہے۔ برطانیہ کے قریب بحر شمال نارتھ سی میں پکڑنے کی صنعت، یعنی یہ وہی مچھلی پکڑنے کی صنعت نے، مچھلی نہیں یہ کپڑے ہے، یہ یہاں پہ غلط لکھے ہیں، کپڑے کی صنعت نے بہت ترقی کی ہے۔ بحر شمال کا ڈونگر بینک کہلاتا ہے۔ مچھلی پکڑنا یورپ کی اہم صنعت ہے۔ اور جو ہے اس کے یورپ کے موسم گرما اور موسم سرما موسمس کے بارے میں پڑھیں گے، نیکسٹ ویڈیو میں بناؤں گی انشاءاللہ۔ آپ جو ہے میرے ویڈیو کو شیئر کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹس کیجئے، آگے شیئر کیجئے۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔